अरमान मॉर्निंग वॉक से लौटते हुए वह फिर मिल गया। उसने कहा, क्या फैसला किया मैडम आपने? मैं 1,10,000 तक दिला दूंगा। सौदा बुरा नहीं है। 6 महीने और निकल गए तो कोई 80,000 भी नहीं देगा। बिना कोई जवाब दिए नीलिमा ने अपनी चाल तेज कर दी, पर उसने भी पीछा नहीं छोड़ा। पीछे से उसने आवाज लगाई, सोच कर देखिएगा मैडम, सौदा बुरा नहीं है। क्या फायदा अगर खड़े खड़े बेकार हो जाए। नीलिमा उसकी बात पर बिना ध्यान दिए अपनी राह चलती रही। घर पहुंचकर वह सीधे पोर्च में खड़ी कार के पास गई। कवर हटाकर देखा, बहुत धूल जमा थी। वह उसे पोंछने लगी। कार पोंछते हुए उन्हें अपने पति की याद आ गई। ये कार उनके पति का अरमान थी। वह अरमान जो कई साल तक गृहस्थी की जिम्मेदारियों, बच्चों की पढ़ाई और उनकी जरूरतों के नीचे दबा रहा। फिर जब सारे दायित्वों से मुक्ति मिली तो उन्होंने वर्षों से दबाए इस अरमान को पूरा किया। लगभग हर रोज ही दोनों शाम को कार से घूमने निकलते थे। कभी किसी मित्र के घर तो कभी फिल्म देखने या बाहर खाना खाने के लिए, और कुछ नहीं तो शहर के मशहूर पार्क में कुछ देर ताजी हवा खाने के लिए ही चले जाते थे। उनके पति अक्सर कहते थे कि तुम भी कार चलाना सीख लो। वह छेड़ने के इरादे से कहती थी कि मैं क्यों सीखूं, मेरे पास तो ड्राइवर है। इस बात पर उनके पति हंस देते थे। पर एक दिन उन्होंने समझाया कि कल मान लो जरूरत पड़े और मैं घर पर ना हूं तो तुम किसके पास जाओगी? खुद ड्राइव कर सकोगी तो किसी से मदद मांगने की जरूरत ही नहीं रहेगी। पर नीलिमा ने अपने तर्कों से बात को वहीं खत्म कर दिया था। लेकिन 9 माह पूर्व दिल के दौरे के कारण उनके पति चल बसे। तब से इस कार के पहिए भी थम गए थे। अब तो हर कोई इसे बेच देने की सलाह देता था। ना जाने कैसे एक गैराज के मालिक को इस कार का पता चल गया। एक दिन वह घर आ गया। उसने अपना परिचय देकर कार देखने की इच्छा जताई। उसने कार स्टार्ट करके देखी। नीलिमा को बैठाकर कुछ दूर ड्राइव भी की। उसे कार पसंद आ गई। वह खरीदने को तैयार हो गया। पहले उसने 90,000 की पेशकश की, पर नीलिमा ने इनकार कर दिया तो उसने 1 लाख कर दिए। पहले नीलिमा ने सोचा कि कीमत बुरी नहीं है, कार खड़ी रहे, इससे अच्छा तो उसे बेच दे। लेकिन उनका मन नहीं माना। वह महज एक कार नहीं, उनके पति का सपना थी। उन्होंने कार बेचने से मना कर दिया, पर वह आदमी उनके पीछे पड़ गया। रकम 1 लाख कर दी। आज 10,000 और बढ़ा दिए। कार साफ कर उन्होंने फिर से कवर डाल दिया। अंदर आकर वह अपने काम में लग गईं। लेकिन बार बार उनका ध्यान कार की तरफ ही जा रहा था। उन्हें कहीं आना जाना होता था तो ऑटो से चली जाती थी। बहुत हुआ तो टैक्सी बुक करा लेती थी। उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। अब ड्राइविंग सीखना भी उनके बस का नहीं था। कार खड़ी ही रहनी थी। बस उन्हें यही बात रोक रही थी कि उनके पति का सपना कोई सेकंड हैंड कार की तरह खरीद रहा है। ये बात उनके दिल को पीड़ा देती थी। उन्होंने तय कर लिया कि जो हो वह कार नहीं बेचेंगी। शाम करीब 6 बजे कॉल बेल बजी। उन्होंने दरवाजा खोला तो गैराज का मालिक था। साथ में 25-26 साल का एक नौजवान था। बैठते ही गैराज के मालिक ने सवाल किया, तो क्या सोचा आपने? 1,10,000 बहुत है, इससे ज्यादा कोई नहीं देगा। नीलिमा ने अपना फैसला सुना दिया। बात पैसे की नहीं है, मुझे कार नहीं बेचनी है। पैसे नहीं तो क्या बात है मैडम? नीलिमा ने कुछ रूखे ढंग से कहा। उससे आपका कोई संबंध नहीं। साथ आया नवयुवक दोनों की बात सुन रहा था। वह पूरे अदब के साथ बोला, आंटी जी बिल्कुल, कार ना बेचने के आपके फैसले की मैं इज्जत करता हूँ। दरअसल यह मेरे चाचा हैं। मैंने इनसे अपने लिए एक कार देखने को कहा था। आपकी कार चाचा जी को पसंद आई। थोड़ा ठहरकर वह आगे बोला, आंटी जी कुछ ही दिनों में मेरी शादी है। जब से नौकरी शुरू की अरमान था कि अपनी दुल्हन को अपनी कार में घर लेकर आऊं, पर अभी इतने पैसे नहीं है कि नई कार ले सकूं। इसलिए चाचा जी आपके पीछे पड़े थे। आपकी कार मेरे बजट में फिट हो रही थी, पर अगर आप बेचना नहीं चाहती हैं तो कोई बात नहीं है। उस युवक की बात सुनकर नीलिमा की दुविधा समाप्त हो गई। वह सेकंड हैंड कार खरीदने नहीं आया था, बल्कि उनके पति के सपने को अपना अरमान बनाने आया था। नीलिमा ने उसे शादी के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा, ये कार मेरे पति ने बहुत चाव से खरीदी थी, लेकिन अब ये तुम्हारा अरमान पूरा करेगी। मैं कार बेचने को तैयार हूँ।